अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? धृष्टद्युम्न! ये छटपटाहट जो आज तुम अनुभव कर रहे हो धृष्टद्युम्न, मैंने भी ये छटपटाहट अनुभव की थी। अब तुमने मेरे पिताश्री का शीश उनके धड़ से भिन्न कर दिया था। यही छटपटाहट धृष्टद्युम्न, यही छटपटाहट। धृष्टद्युम्न, हटो हटो। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां? कौन है? ये तो पांचाली का स्वर है। ये सब क्या हो गया? पुत्रो! आपने कहा था कि अब और कोई मृत्यु नहीं होगी, तो क्या है ये सब? आपने कहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है,
किसने किसने किया ये पांचाली? किसने? मैंने नहीं देखा, वो दूर भाग रहा था, बस अंधकार में उसका मस्तक चमक रहा था, जैसे मणि, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! मित्र, मित्र, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ मित्र। मित्र, उठो मित्र, हम जीत गए मित्र। मैंने तुम्हें विजय दिला दी मित्र। मैंने पांचों पांडवों और अपने पिता के हत्यारे का वध कर दिया मित्र। देखो, मैं उनका शीश देखना चाहता हूँ। ये पांडव नहीं है। ये क्या किया मूर्ख? ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? मेरे कुल को जल चढ़ाने वाला भी कोई शेष नहीं छोड़ा तुमने अश्वत्थामा। आज समझ में आ गया कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही जला देती है। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं मित्र। अश्वत्थामा! ये तुम्हारा निर्णय था अश्वत्थामा। मेरे लिए तो युद्ध समाप्त हो गया था। अब इस संकट को तुम ही झेलो। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। मित्र, मित्र, मुझे बचाओ मित्र। अश्वत्थामा! मित्र,
पांडवों, सब साथ में प्रहार करते हो? अगर साहस है तो एक एक करके आओ। तो ठीक है, चुनो किसे चुनौती देना चाहते हो तुम। मैं धनुर्धारी हूं, इसलिए धनुर्धारी अर्जुन को चुनौती देता हूं। से श्रेष्ठ थे और ना ही मुझसे, परंतु पिताश्री इस सत्य का अनुभव कर ही नहीं सके। परंतु आज मैं तुम्हें इस सत्य का ज्ञान करा के ही रहूंगा। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो मित्र कर्ण भी ना कर सका, क्योंकि ना तो मुझ पे किसी श्राप की छाया है और ना ही किसी दायित्व का भार। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध। प्रतिशोध। ब्रह्मास्त्र। तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र ज्ञान केवल तुम्हें है? पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये धारा जीवन विहीन हो जाएगी। कि मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा
ये काम ना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर, जहां पांडवों के वंश का अंतिम बीज पल रहा है। तो सब क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी घर पर प्रहार कर दिया हो। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा! ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है अश्वत्थामा। अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ। नहीं माता, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ। और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा पार्थ। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ। अपितु इस नवजीवन की सुरक्षा करना आवश्यक है। धर्म के रक्षण के लिए इस नवजीव का जीवित रहना आवश्यक है पार्थ। माता रक्षा कीजिए, मेरी संतान पे कोई संकट आ रहा है। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए माता, वैसा अनर्थ मत होने दीजिए।
अभी ये बालक सुरक्षित है। किंतु ब्रह्मास्त्र रूपी काल अभी भी इस पर घात लगाए बैठा है। इसलिए मैं स्वयं इस बालक की सुरक्षा और इसका मार्गदर्शन करूंगा। परंतु इस अद्भुत बालक की परीक्षा की घड़ी तो अब प्रारंभ हुई है। एक योद्धा की भांति इस बालक को इस संसार में जन्म लेना होगा, जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक योद्धा इस संसार में आने के पश्चात युद्ध लड़ता है, किंतु इस बालक को जन्म लेने के लिए संघर्ष करना होगा और जीवन की ये परीक्षा इसे स्वयं देनी होगी। तुमने सीमा पार कर दिया अश्वत्थामा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सच्चा हो जा मरने के लिए अश्वत्थामा। ठहरो विकोदर। अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है और जन्म से एक ब्राह्मण भी। इसकी हत्या का पाप तुम अपने सर पर ना लो विकोदर। किंतु माता, इसने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। अवश्य पार्थ, अश्वत्थामा ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को दंड अवश्य मिलेगा, ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है। पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्युदंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन, मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्त्यो मानो धर्मो हतो वधि।
नहीं नहीं अर्जुन धर्मरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानधर्मो हतो अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानधर्मो हतो अर्जुन नहीं वासुदेव क्षमा कर दीजिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है।